नमस्कार दोस्तों। हरियाणा जीके की सीरीज चल रही थी और हम बात कर रहे थे हरियाणा की विधानसभा। अब याद कीजिए, मैंने पिछली कक्षा में विधानसभा की बातें की थी आपके सामने, तो मेरा थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, आज पहले वो कर लेते हैं। विधानसभा, 13वीं विधानसभा और 14वीं विधानसभा की कहानी हमें पढ़नी है। एग्जामिनर 13वीं विधानसभा और 14वीं विधानसभा से संबंधित प्रश्न पूछता है, वो प्रश्न आपको याद रखने हैं मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। अब याद कीजिए, 13वीं विधानसभा कब से कब तक थी ये, तो 2014 से लेकर 2019। कौन सी विधानसभा थी, ये जरूर याद रखेंगे मेरे दोस्तों, 13वीं विधानसभा थी। 13वीं विधानसभा में जो 90 निर्वाचन क्षेत्र है उनको देखिए। एग्जामिनर आपको पूछेगा नेक्स्ट, बीजेपी की कितनी सीटें थी, बीजेपी, तो 13वीं विधानसभा में जो बीजेपी की सीटें थी उनकी संख्या थी 47। INLD, इंडियन नेशनल लोकदल, कितनी सीटें थी, 19। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितनी सीटें थी, 15। ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में निर्दलीय उम्मीदवार, जो आजाद उम्मीदवार थे निर्दलीय, उनकी संख्या कितनी थी, 5। फिर उसके बाद में याद रखेंगे हरियाणा जनहित कांग्रेस, हजका, हजका की कितनी सीटें थी, 2। ये जरूर याद रखेंगे। बीएसपी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी यानी बसपा, बसपा की सीट 1 थी, ये जरूर याद रखेंगे। और शिरोमणि अकाली दल, ये जरूर याद रखेंगे, शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल की सीट 1 थी। तो ये 90 विजेता थे 13वीं विधानसभा में, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। बीजेपी की ये पहली विधानसभा बनी थी हरियाणा में, ये जरूर याद रखेंगे। और इंडियन नेशनल लोकदल दूसरा बड़ा दल था जिसके पास 19 सीटें थी। कांग्रेस तीसरा बड़ा दल था, इसके पास 15 सीटें थी। निर्दलीय थे 5। हजका, कुलदीप बिश्नोई जी आदमपुर से और रेणुका बिश्नोई जी जीती थी अपने हांसी से। फिर उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी, टेकचंद शर्मा जीते थे पृथला पलवल से, पृथला पलवल से, ये जरूर याद रखेंगे। और शिरोमणि अकाली दल के जीते थे बलकार कौर सिंह, ये जरूर याद रखेंगे। बलकार कौर सिंह कहां से, कालावाली से। चलिए, अब बड़ा प्रश्न बना हमारे एग्जाम में, नंबर 1, 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष, ये जरूर याद रखेंगे, विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे, तो जरूर याद रखेंगे 13वीं विधानसभा के जो स्पीकर थे उनका नाम था मेरे दोस्तों, जरूर याद रखेंगे, कंवरपाल सिंह गुज्जर। कंवरपाल सिंह गुज्जर, जो ये कंवरपाल सिंह जी गुज्जर थे, इनका निर्वाचन क्षेत्र था जगाधरी यमुनानगर, ये जरूर याद रखेंगे। 13वीं विधानसभा के जो उपाध्यक्ष थे, डिप्टी स्पीकर, याद रखेंगे, और डिप्टी स्पीकर के रूप में कार्य कर रहे थे 13वीं विधानसभा में, तो जरूर याद रखेंगे संतोष यादव। संतोष यादव जो अटेली महेंद्रगढ़ से विजयी थी। 13वीं विधानसभा के जो मुख्यमंत्री थे, तो पहली बार हरियाणा के बीजेपी के मुख्यमंत्री बने थे माननीय महोदय मनोहर लाल जी खट्टर, ये करनाल से जीते थे, तो जरूर याद रखेंगे माननीय महोदय मनोहर लाल जी खट्टर साहब, ये पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बने और करनाल इनका निर्वाचन क्षेत्र था। 13वीं विधानसभा की सबसे बड़ी विशेषता विपक्ष के नेता। अगर विपक्ष के नेता की बात करें तो विपक्ष के नेता थे अभय सिंह चौटाला साहब, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, अभय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला जी एलनाबाद सिरसा से विजयी थे, ये जरूर याद रखेंगे। मगर 13वीं विधानसभा की सबसे बड़ी विशेषता है महिलाओं की संख्या, ये जरूर याद रखेंगे। 13वीं विधानसभा में 13 महिलाएं विजयी हुई थी। कितनी महिलाएं जीती थी, 13, ये जरूर याद रखेंगे, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है, ये जरूर याद रखेंगे। अब तक की सर्वाधिक संख्या, अब तक की सर्वाधिक संख्या, यानी सबसे ज्यादा महिलाएं किसी विधानसभा में विजयी हुई है, तो वो किस विधानसभा में विजयी हुई है, तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, 13वीं विधानसभा में और कितनी महिलाएं विजयी हुई है, तो जरूर याद रखेंगे 13 महिलाएं। तो सबसे ज्यादा महिलाएं 13वीं विधानसभा में जीती थी। जैसे अब 14वीं विधानसभा चल रही है, तो 14वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या 9 है, मगर 13वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 13 थी। तो ये प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न बन जाता है। आपको ये प्रश्न याद रखना है कि 13वीं नेक्स्ट विधानसभा में 13 महिलाएं विजयी हुई थी, ये जरूर याद रखेंगे। कितनी महिलाएं विजयी हुई थी, 13, आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, एग्जामिनर पूछ सकता है हमसे कि इस बार 14वीं विधानसभा में 9 महिलाएं हैं, मैं उनकी कहानी अलग बताऊंगा आपको, तो वो जरूर याद रखेंगे। चलिए, अब अगर हम बात करें वर्तमान में जो मेरे दोस्तों विधानसभा चल रही है वो कौन सी, तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, वर्तमान हरियाणा में
कौन सी विधानसभा चल रही है? तो जरूर याद रखेंगे वर्तमान हरियाणा में 14वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा? ये जरूर याद रखेंगे वर्तमान हरियाणा में मेरे दोस्तों 14वीं विधानसभा चल रही है। और ये भी विधानसभा किसकी है? तो भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा है। अगर एग्जामिनर पूछ ले तो ये जरूर याद रखेंगे 14वीं विधानसभा। ठीक है, 14वीं विधानसभा की कहानी विशेष है। ये कब शुरू हुई? तो जरूर याद रखेंगे 4 नवंबर 2019 को शुरू हुई थी और अब तक, ये जरूर याद रखेंगे अब तक। तो अब कौन सी विधानसभा चल रही है? तो 14वीं विधानसभा चल रही है। थोड़ा सा सीटों का वर्णन देख लें। 14वीं विधानसभा में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सीटें नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे 40 थी, अब 41 हो गई, क्योंकि भव्य बिश्नोई, ये जरूर याद रखेंगे पहले 40 जीते थे, वर्तमान में कितने हैं? 41 हो गए। भव्य बिश्नोई भी जीत गए हैं तो 41 सीटें हो गई हैं। कांग्रेस, ये जरूर याद रखेंगे कांग्रेस INC, कांग्रेस की सीटें कितनी थी? 31 थी मेरे दोस्तों। कितनी सीटें थी? ये जरूर याद रखेंगे 31 सीटें थी। 31 थी जो अब घटकर कितनी हो गई है? जरूर याद रखेंगे 30 हो गई है। क्यों? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी जो बीजेपी के थे, उन्होंने बीजेपी को कांग्रेस के थे कुलदीप बिश्नोई जी, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। आदमपुर निर्वाचन क्षेत्र आपको कहानी याद भी है, भव्य बिश्नोई जीत के आए थे, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, ये जरूर याद रखेंगे जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, ये दुष्यंत चौटाला साहब की पार्टी है और इसमें 10 व्यक्ति जीते इस बार, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट INLD, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के एक ही उम्मीदवार जीते और वो भी अभय सिंह जी चौटाला, एलनाबाद सिरसा से, ये जरूर याद रखेंगे। और हरियाणा लोकहित पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, ये जरूर याद रखेंगे इन्हीं के एक उम्मीदवार जीते और वो उम्मीदवार हैं गोपाल कांडा साहब जो सिरसा से जीते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी संख्या इस बार जो है वो 7 है, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, तो 14वीं विधानसभा का जो चुनाव हुआ था वो याद कीजिए 21 अक्टूबर 2019 को हुआ था। चुनाव कब हुआ था? 21 अक्टूबर 2019 को। और विधानसभा का गठन कब हुआ? 27 अक्टूबर को अपने मुख्यमंत्री जी बने, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने दुष्यंत चौटाला साहब। मगर जो विधानसभा की पहली बैठक हुई थी वो 4 नवंबर 2019 को हुई। तो 4 नवंबर 2019 से 14वीं विधानसभा की शुरुआत हो गई और इस विधानसभा में बीजेपी की सीटें वर्तमान में 41 है और उस समय जब चुनाव हुए थे 21 अक्टूबर को, उस समय 40 से, और कांग्रेस की 31 थी जो अब वर्तमान में 30 है, ये जरूर याद रखेंगे। जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला साहब की 10 सीटें हैं और इंडियन नेशनल लोकदल INLD की एक सीट है, वो अभय सिंह जी चौटाला है इलाहाबाद सिरसा से। हरियाणा लोकहित पार्टी की एक सीट है और निर्दलीय उम्मीदवार कितने हैं? तो जरूर याद रखेंगे निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या है 7। अगर एग्जामिनर पूछ ले तो ये प्रश्न हमारे एग्जाम में बन जाता है काफी बार। चलिए अब कुछ विशेष महत्वपूर्ण पदाधिकारी देख लेते हैं जिनसे संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले हम देखें विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, जो विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर है उनका नाम है, जरूर याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता। अब जो ज्ञानचंद जी गुप्ता साहब है उनका निर्वाचन क्षेत्र पूछ ले आपसे। नेक्स्ट, निर्वाचन क्षेत्र, इनका निर्वाचन क्षेत्र है मेरे दोस्तों, जरूर याद रखेंगे, पंचकूला। इनका पंचकूला निर्वाचन क्षेत्र है। और इन्होंने ये पोस्ट कब ग्रहण की है? तो इन्होंने पोस्ट ग्रहण की है 4 नवंबर, जरूर याद रखेंगे, 2019 को इन्होंने ये पोस्ट ग्रहण की है। कौन सी? स्पीकर की। तो अब वर्तमान 14वीं विधानसभा के जो स्पीकर है उनका क्या नाम है? ज्ञानचंद गुप्ता, ये जरूर याद रखेंगे। 14वीं विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, डिप्टी स्पीकर, जरूर याद रखेंगे, उपाध्यक्ष जो हैं उनका नाम है रणवीर सिंह जी गंगवा। आप याद रखेंगे, रणवीर सिंह जी गंगवा। अब जो रणवीर सिंह जी गंगवा है नेक्स्ट, वो डिप्टी स्पीकर बने, ये जरूर याद रखेंगे। इनका निर्वाचन क्षेत्र अगर हमसे पूछ ले भाई इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो हिसार में आता है इनका निर्वाचन क्षेत्र और है आपका नलवा, ये जरूर याद रखेंगे। इन्होंने ये पोस्ट कब ग्रहण की? तो 26 नवंबर 2019 को इन्होंने ये पोस्ट ग्रहण की, ये जरूर याद रखेंगे। कब? 26 नवंबर 2019। चलिए 14वीं विधानसभा के नेक्स्ट मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात करें
ये जरूर याद रखेंगे। नंबर 1 सीएम यानी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री माननीय महोदय मनोहर लाल जी खट्टर, और उप मुख्यमंत्री ये जरूर याद रखेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला साहब। अब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की बात करें तो इनकी कहानी देख लेते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री हैं माननीय महोदय मनोहर लाल जी खट्टर, मनोहर लाल जी खट्टर ये जरूर याद रखेंगे। और जो उप मुख्यमंत्री है उनका नाम है दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला सॉरी दुष्यंत चौटाला ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, जो माननीय महोदय मनोहर लाल जी खट्टर है उनका निर्वाचन क्षेत्र हमसे पूछ सकते हैं, तो उनका निर्वाचन क्षेत्र है करनाल, उनका गृह जिला है ये जरूर याद रखेंगे रोहतक, उनका गृह जिला रोहतक है और निर्वाचन क्षेत्र करनाल है, ये जरूर याद रखेंगे। और दुष्यंत चौटाला साहब का भी गृह जिला सिरसा है और निर्वाचन क्षेत्र है, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, उचाना कला, उचाना कला ये जरूर याद रखेंगे। और इन दोनों महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने अपना पद ग्रहण किया था कब? 27 अक्टूबर 2019 को, ये जरूर याद रखेंगे। 27 अक्टूबर 2019 को इन दोनों महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने पद ग्रहण किया था। और तो यहां से प्रश्न एग्जामिनर बना सकता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पद जो है विपक्ष के नेता। अगर मैं 14वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता की बात करूं, विपक्ष के नेता, जो विपक्ष के नेता है 14वीं विधानसभा में, उनका नाम है माननीय महोदय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, ये जरूर याद रखेंगे, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। हुड्डा साहब जो है वो वर्तमान समय में विपक्ष के नेता है और इन्होंने ये पद ग्रहण किया है, तो कब ग्रहण किया है जरूर याद रखेंगे, 2 नवंबर 2019, ये जरूर याद रखेंगे 2 नवंबर 2019। और निर्वाचन क्षेत्र पूछ सकते हैं हमें, इनका निर्वाचन क्षेत्र है तो गढ़ी सांपला किलोई, ये जरूर याद रखेंगे, गढ़ी सांपला किलोई, किलोई, गढ़ी सांपला किलोई। जो निर्वाचन क्षेत्र किस जिले में है ये जरूर याद रखेंगे, रोहतक। आइए 14वीं विधानसभा की कुछ और भी विशेष बातें करेंगे, पहले ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति देख लेते हैं। बीजेपी की कितनी सीटें आज के दिन? 41, कांग्रेस 30, जेजेपी 10, INLD नेक्स्ट 1, HLP 1, निर्दलीय 7, यानी लगभग 57 व्यक्तियों के साथ, 57 व्यक्तियों के साथ वर्तमान मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। कितने व्यक्तियों के साथ? 57। स्पीकर कौन है? ज्ञानचंद जी गुप्ता, 4 नवंबर 2019 से, निर्वाचन क्षेत्र पंचकुला। डिप्टी स्पीकर कौन है? रणवीर सिंह जी गंगवा, 26 नवंबर 2019 से, निर्वाचन क्षेत्र नलवा है, ये जरूर याद रखेंगे। और चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर नेक्स्ट मनोहर लाल जी खट्टर और दुष्यंत चौटाला साहब, ये 27 अक्टूबर से कार्य कर रहे हैं। और विपक्ष के नेता है भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब, ये 2 नवंबर से कार्य कर रहे हैं, ये जरूर याद रखेंगे। अब 14वीं विधानसभा की कुछ विशेष तथ्य जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। 14वीं विधानसभा नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे। मैंने कहा कि 14वीं विधानसभा का निर्वाचन कब हुआ है? निर्वाचन, तो निर्वाचन जरूर याद रखेंगे कब हुआ है? 21 अक्टूबर 2019 को, ये जरूर याद रखेंगे। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सबसे बड़ी जीत यानी सर्वाधिक मतों से विजयी, सर्वाधिक मतों से विजयी कौन हुए? सर्वाधिक मतों से विजयी याद रखेंगे तो नाम है माननीय महोदय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, 59,000 वोटों से जीते थे, ये जरूर याद रखेंगे। कौन है? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। जो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब है उनके बारे में कहा गया कि वो 59,000 वोटों से जीते थे, तो सबसे बड़ी जीत 14वीं विधानसभा में किसकी थी? हुड्डा साहब की थी, ये जरूर याद रखेंगे। कितने वोटों से जीते? 59,000 वोटों से जीते मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। और न्यूनतम मतों से जो विजयी हुए, सबसे कम मतों से, सबसे कम मतों से विजयी हुए, तो सबसे कम मतों से अगर विजयी हुए तो उनका नाम है गोपाल कांडा साहब, ये जरूर याद रखेंगे, गोपाल कांडा, गोपाल कांडा साहब। ये सिरसा, इनका निर्वाचन क्षेत्र जरूर याद रखेंगे, इनका निर्वाचन क्षेत्र है सिरसा। और ये जो विजयी हुए वो कितने मतों से विजयी हुए? तो 602 मतों से विजयी हुए, ये जरूर याद रखेंगे। सबसे छोटी जीत थी गोपाल कांडा साहब की और सबसे बड़ी जीत थी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो 59,000 वोटों से जीते, ये जरूर याद रखेंगे। एग्जामिनर पूछ चुका है ये प्रश्न, हमारे एग्जाम में आ चुके हैं ये प्रश्न, ये जरूर याद रखेंगे। तो सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीते भाई? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। और सबसे कम वोटों से कौन जीते? तो जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट सबसे कम वोटों से जीते गोपाल कांडा साहब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न हमसे पूछ सकता है एग्जामिनर। चलिए फिर उसके बाद में विशेष प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट
महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या तो 9 है। नंबर 1 कमलेश ढांडा, कमलेश ढांडा आप याद रखेंगे। नंबर 2 जो दूसरी महिला विजयी हुई उनका नाम है सीमा त्रिखा, सीमा त्रिखा, ये जरूर याद रखेंगे। नंबर 3 चलिए, नंबर 3 निर्मला रानी, नंबर 3 निर्मला रानी, ये जरूर याद रखेंगे। ये जो तीनों ही महिलाएं हैं ये जरूर याद रखेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, कलायत, बड़खल और गन्नौर। ये तीनों ही महिलाएं किस पार्टी से विजयी हुई हैं? बीजेपी से विजयी हुई हैं, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। चौथी महिला का नाम लिखें तो नैना चौटाला, नैना चौटाला। जो नैना चौटाला है वो बाडरा से जीती और किससे? जन नायक जनता पार्टी, ये जरूर याद रखेंगे, जन नायक जनता पार्टी, ठीक है। शैली चौधरी, पांचवा नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट शैली चौधरी, शैली चौधरी, ये जरूर याद रखेंगे। छठा नाम याद रखेंगे, महिलाओं की संख्या जरूर याद रखनी है आपको, रेणुबाला, रेणुबाला, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में चलिए किरण चौधरी, किरण चौधरी, ठीक है। 7 महिलाएं किरण चौधरी। फिर उसके बाद में चलिए शकुंतला खटक, शकुंतला खटक। चलिए नंबर 9 सभी जानते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, गीता भुक्कल, गीता बुक्खल, एक मिनट, गीता बुक्खल, ठीक है। तो जरूर याद रखेंगे जो ये 5 उम्मीदवार हैं, ये पांचों के पांचों उम्मीदवार हैं आपके आईएनसी यानी कांग्रेस के हैं, ये जरूर याद रखेंगे। तो इस बार कितनी महिलाएं? तो जरूर याद रखेंगे 14वीं विधानसभा में मेरे दोस्तों, 14वीं विधानसभा में 9 महिलाएं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनी। कितनी महिलाएं जीती? तो 9 महिलाएं जीती, जिसमें से बीजेपी की कितनी महिलाएं हैं? तो भारतीय जनता पार्टी, याद रखेंगे, बीजेपी की कितनी महिलाएं जीती हैं? 3 महिलाएं जीती है, कमलेश ढांडा, सीमा त्रिखा और निर्मला रानी। ये 3 उम्मीदवार किसके हैं? बीजेपी के। और जन नायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की कितनी महिला? नैना चौटाला, माननीय महोदय दुष्यंत चौटाला साहब की माता जी, ये बाडरा से विजयी हुई है। और जो कांग्रेस की महिलाएं हैं, यानी कांग्रेस में कितनी महिलाएं? तो जरूर याद रखेंगे कांग्रेस की नेक्स्ट 5 महिलाएं विजयी हुई है। तो 14वीं विधानसभा में 9 महिलाएं जीती है, जबकि मैंने बताया था 13वीं विधानसभा में 13 महिलाएं जीती थी, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी, ये जरूर याद रखें। ऐसा प्रश्न बन जाए आपके एग्जाम में, जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में, याद कीजिए, हरियाणा में पहली महिला विधानसभा सदस्य, याद रखेंगे, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हरियाणा में पहली महिला विधानसभा सदस्य कौन है, यानी एमएलए कौन बनी है? तो जरूर याद रखेंगे, नाम है स्नेहलता, स्नेहलता। जो ये स्नेहलता है, इसका निर्वाचन क्षेत्र हिसार बताते हैं, हिसार से संबंध रखती है। हरियाणा की जो पहली महिला है एमएलए बनी है, उनका नाम है स्नेहलता। अगर ऑप्शन में ये है तो आपको ये करना है, अगर ये नहीं है तो जरूर याद रखेंगे चंद्रावती ओला, ये जरूर याद रखेंगे। चंद्रावती ओला मैडम से एक और भी प्रश्न पूछते हैं, भिवानी से, डालावास भिवानी, मगर वर्तमान की अगर बात करें तो ये अपना डालावास सरखी दादरी में आ गया, वर्तमान में आ गया डालावास सरखी दादरी, चरखी दादरी, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, वर्तमान में डालावास सरखी दादरी आ गया, मगर ये हरियाणा की पहली महिला एमएलए हैं, ये जरूर याद रखेंगे। स्नेहलता ऑप्शन में है तो आपको स्नेहलता करना है, और स्नेहलता नहीं है तो चंद्रावती ओला करना है, ये जरूर याद रखेंगे। 14वीं विधानसभा का लेखा जोखा हमारा चल रहा है, हमने देख लिया कि 14वीं विधानसभा में सीटों का वर्णन और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सीएम, ये भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद में विपक्ष के नेता, निर्वाचन कब हुआ, सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीते, सबसे कम वोटों से कौन जीते, ये भी देख लिया। और फिर महिलाओं की संख्या 9, ये
भी हमने महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिया। नेक्स्ट, और 9 की 9 महिलाएं देख ली हमने। कमलेश डांडा, सीमा त्रिखा, निर्मला रानी, नैना चौटाला, शैली चौधरी, रेणु बाला, उसके बाद में चलिए आपका किरण चौधरी और शकुंतला खटक, उसके बाद में गीता बुक्कल। ये 9 महिलाएं विजयी हुई हैं इस बार 14वीं विधानसभा में। और पहली महिला, ये जरूर याद रखेंगे, पहली महिला हरियाणा की जो एमएलए बनी उनका क्या नाम है? तो जरूर याद रखेंगे, ये 2 ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं मैं, इनमें से जो ऑप्शन आए वो आप उठा लेंगे। दोनों ऑप्शन आ गए तो क्या करें जी? अगर मैंने कह दिया स्नेहलता है तो आप स्नेहलता करेंगे, और स्नेहलता नहीं है तो चंद्रावती ओला करेंगे। चंद्रावती ओला के बारे में एक और भी विशेष प्रश्न बन जाता है, पहली महिला सांसद भी है, ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी प्रश्न हमारा एग्जामिनर बना सकता है, पर मैं 2-3 विशेष प्रश्न लिख रहा हूं 90 निर्वाचन क्षेत्रों की विशेषताओं से संबंधित, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। हरियाणा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, सोचिए अपना अपना आंसर, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र, सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र, ये जरूर याद रखेंगे, सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र। 4 प्रश्न लिख रहा हूं मैं आपके सामने, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आजकल आते हैं भाई, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, ये जरूर याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न मैंने जब लोकसभा करवाई थी उस समय में भी बताया था आपको, और ये प्रश्न एग्जामिनर पूछता है। हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा निर्वाचन क्षेत्र, छोटा निर्वाचन क्षेत्र। चलो 4 प्रश्न लिख लिए मैंने, और ये चारों प्रश्न मैंने बनाए हैं। नेक्स्ट, विधानसभा के किसके बनाए हैं, ये जरूर याद रखेंगे, विधानसभा के प्रश्न बनाए हैं चारों के चारों। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, सोचिए अपना आंसर। अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि हरियाणा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा, यानी मैं 90 निर्वाचन क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, हरियाणा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 90। अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो जरूर याद रखेंगे हरियाणा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है मेरे दोस्तों। चलो मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। हरियाणा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, बादशाहपुर। अब ये बादशाहपुर कहां पे है सर? ये है आपका गुरुग्राम में। हरियाणा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है मेरे दोस्तों बादशाहपुर। हरियाणा का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो जरूर याद रखेंगे नारनौल। नारनौल कहां पे है? तो महेंद्रगढ़ में। नारनौल कहां पे है? जरूर याद रखेंगे महेंद्रगढ़ में। चलिए फिर आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो जरूर याद रखेंगे लोहारू। लोहारू ये सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। कहां पे है लोहारू? तो जरूर याद रखेंगे भिवानी में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लोहारू। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है, जरूर याद रखेंगे बलरामगढ़। बलरामगढ़ जिसको आप बोलते हो बल्लभगढ़, और बल्लभगढ़ कहां पे है? तो जरूर याद रखेंगे फरीदाबाद में है मेरे दोस्तों, फरीदाबाद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है। ऐसे ही प्रश्न मैं लोकसभा में भी बना के आया हूं। सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आप याद कीजिए फरीदाबाद। सबसे छोटा कौन सा था? सोनीपत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने बताया था आपको भिवानी। और सबसे छोटा कौन सा बताया था मैंने? फरीदाबाद। ये जरूर याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न मैं बना के आया हूं। तो ये प्रश्न हमसे पूछता है एग्जामिनर, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र 90 में से बादशाहपुर सबसे बड़ा है। सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र मेरे दोस्तों नारनौल महेंद्रगढ़ सबसे छोटा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी वो बात लिखेगा एरिया की, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा आपसे। क्योंकि नेक्स्ट यहां पे कुछ राइटरों ने लिख रखा है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से नहीं होता दोस्तों, मतदाताओं की दृष्टि से होता है। ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि जनसंख्या में तो हमारे छोटे छोटे बच्चे
बच्चे भी शामिल होते हैं। तो एग्जामिनर पूछेगा आपको मतदाताओं की दृष्टि से, या फिर एग्जामिनर पूछेगा सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो बादशाहपुर। सबसे छोटा कौन सा है, ये जरूर याद रखें, नारनौल। क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है, लोहारू। और क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, तो फरीदाबाद। ये भी प्रश्न अपने बन सकते हैं। ये 14वीं विधानसभा का लेखा जोखा चल रहा है, यहां से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। कुछ विशेष प्रश्न बनाता हूं मैं, और मेरा टॉपिक है, देखिए ध्यान से, विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष, अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो यह जरूर याद रखेंगे आप, विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर। अब स्पीकर से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न बनवाऊंगा, जैसे कि आप याद कीजिए, पहली विधानसभा, जो आपकी पहली विधानसभा है हरियाणा की, आप सभी ने पढ़ी है। उस विधानसभा का गठन कब हुआ है, उस विधानसभा का गठन हुआ है नवंबर 1966 में। और यह विधानसभा कब तक चली है, यह विधानसभा चली है फरवरी 1967 तक। इस विधानसभा में कितने नेक्स्ट सदस्य थे, तो सदस्य संख्या मैं बता चुका हूं आपको, सदस्य संख्या है मेरे दोस्तों, जरूर याद रखेंगे, कितनी है सदस्य संख्या, 54। इस विधानसभा के मुख्यमंत्री कौन थे, जरूर याद रखेंगे, इस विधानसभा के मुख्यमंत्री जो झज्जर से निर्वाचित व्यक्ति थे, नाम था भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा, ये थे पहली विधानसभा के मुख्यमंत्री, ये जरूर याद रखेंगे। इनका निर्वाचन क्षेत्र था, जरूर याद रखेंगे, झज्जर। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में इस विधानसभा के अध्यक्ष यानी पर्सन है मेरा ये, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे। पहली विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें, यहां से पर्सन हमारे एग्जाम में बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहली विधानसभा के अध्यक्ष थे मेरे दोस्तों, उनका नाम था सन्नो देवी। क्या नाम था, तो जरूर याद रखेंगे, सन्नो देवी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखेंगे। सन्नो देवी के बारे में सबसे बड़ी लाइन लिखी जाती है नेक्स्ट कि सन्नो देवी, जरूर याद रखेंगे, सन्नो देवी इस पद को प्राप्त करने वाली, इस पद को प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला, यह है पर्सन, जरूर याद रखेंगे। पहली महिला स्पीकर कौन बनी है, यह जरूर याद रखेंगे, सन्नो देवी, और वो अपने हरियाणा में बनी थी, ये जरूर याद रखेंगे। पहली महिला राज्यपाल कौन है, सरोजिनी नायडू। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुचेता कृपलानी। और पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ये जरूर याद रखेंगे। स्पीकर कौन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली महिला स्पीकर है सन्नो देवी, और वो अपनी हरियाणा की पहली विधानसभा में थी। तो ये प्रश्न हमसे काफी बार पूछते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। वर्तमान 14वीं विधानसभा में स्पीकर है अपने ज्ञानचंद गुप्ता साहब। तो पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी सन्नो देवी, और इनसे यह प्रश्न पूछा जाता है। इसके साथ में ही आप नाम याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरमेंद्र सिंह चड्डा। हर महेंद्र सिंह चड्डा, हरमेंद्र सिंह चड्डा की कहानी भी विशेष है, इनसे संबंधित भी हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकर के रूप में सबसे लंबा समय, यह प्रश्न होता है हमारे एग्जाम में, स्पीकर के रूप में सबसे लंबा समय किसने व्यतीत किया है, तो जरूर याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, हरमेंद्र सिंह चड्डा। स्पीकर के रूप में सबसे लंबा समय हरमेंद्र सिंह चड्डा साहब से प्रश्न हमारे बहुत ज्यादा प्रश्न बने हैं भाई। ये 3 बार स्पीकर बने हैं, कितनी बार स्पीकर बने हैं, ये जरूर याद रखेंगे, ये 3 बार स्पीकर बने हैं, 1987 से लेकर 91, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में 2005 से लेकर 2006, और फिर उसके बाद में 2009 से लेकर 11, ये जरूर याद रखेंगे। 3 बार स्पीकर बने हैं हरमेंद्र सिंह जी चड्डा, इनसे संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखेंगे। स्पीकर के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, और 3 बार बने हैं ये, कितनी बार बने हैं भाई, 3 बार बने हैं, ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, लंबा
कार्यकाल, ये जरूर याद रखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो हरमेंद्र सिंह जी चड्ढा साहब, ये 3 बार स्पीकर बने हैं। इनसे प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, मगर एक विशेष प्रश्न लिखता हूं मैं, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, सरदार तारा सिंह। सरदार तारा सिंह, सरदार तारा सिंह के बारे में भी लिखते हैं कि इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में लंबा समय व्यतीत किया है। तो सरदार तारा सिंह का कार्यकाल है 1982 से लेकर 87, ये जरूर याद रखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सरदार तारा सिंह ने समय व्यतीत किया है। इन्होंने कार्य किया है कब से कब तक? तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, कब से कब तक कार्य किया है? 1982 से लेकर 87 कार्य किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ राइटरों ने लिख रखा है कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा समय किसका है? सरदार तारा सिंह का 1982 से 87 है इनका कार्यकाल, जरूर याद रखेंगे 1982 से 87। और नेक्स्ट, HSSC ने इसे माना है भाई, आगे आपकी मर्जी, आप क्या मानोगे, आपकी मर्जी, ये जरूर याद रखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में हरमेंद्र सिंह चड्ढा का सबसे लंबा कार्यकाल बताया जाता है। कुछ राइटरों ने सरदार तारा सिंह का भी लिख रखा है, मगर इनका कार्यकाल है 1982 से 87, ये जरूर याद रखेंगे। और ये कार्यकाल है हरमेंद्र सिंह चड्ढा साहब का, ये जरूर याद रखेंगे। और याद कीजिए राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह की कहानी विशेष है। राव वीरेंद्र सिंह विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, ये दूसरे विधानसभा अध्यक्ष थे, पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष थे, ये जरूर याद रखेंगे। क्यों? सन्नो देवी के बाद यही बने। तो विधानसभा अध्यक्ष रहे थे कब से कब तक? 17 मार्च 1967 से लेकर, जरूर याद रखेंगे, 23 मार्च 1967 इनके विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल है। केवल 5 दिन का कार्यकाल है, यह जरूर याद रखेंगे। तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल, याद रखेंगे, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल अगर किसी का है, वो किसका है सबसे कम कार्यकाल? तो जरूर याद रखेंगे सरदार राव वीरेंद्र सिंह जी। राव वीरेंद्र सिंह जी का कार्यकाल केवल 5 दिन का कार्यकाल है, यह जरूर याद रखेंगे। चलिए 2 विशेष नाम। नेक्स्ट, एक है राव वीरेंद्र सिंह जी। राव वीरेंद्र सिंह जी, ये नाम आपने पढ़ा है, राव वीरेंद्र सिंह जी। और एक नाम है बनारसी दास गुप्ता, BD गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता, ये जरूर याद रखेंगे। ये दोनों विधानसभा अध्यक्ष, दोनों विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि कौन से मुख्यमंत्री पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये जरूर याद रखेंगे। कौन से मुख्यमंत्री? वेरी इंपॉर्टेंट, राव वीरेंद्र सिंह और कौन है? बनारसी दास गुप्ता साहब, ये जरूर याद रखेंगे। फिर राव वीरेंद्र सिंह जी के बाद एक विधानसभा अध्यक्ष बने थे जिनका नाम था, जरूर याद रखेंगे, जो स्पीकर बने थे, आप सभी ने पढ़ रखा है ये नाम, और नाम है श्रीचंद। ये कौन सी विधानसभा में थे? जरूर याद रखेंगे, दूसरी विधानसभा में। नाम क्या है? श्रीचंद, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीचंद। पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हुई, पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई, ये जरूर याद रखेंगे। ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है कि वो कौन सा राज्यपाल जो पद पे रहते हुए एक्सपायर हुआ था, हमने नाम बताया था वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। वो कौन सा राज्यपाल जो पद पे रहते हुए एक्सपायर हुआ था, उनका नाम था वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि कौन सा विधानसभा अध्यक्ष जो पद पे रहते हुए एक्सपायर हुआ, तो जरूर याद रखेंगे उसका नाम है श्रीचंद। वो कौन सा विधानसभा अध्यक्ष जो पद पे रहते हुए एक्सपायर हुआ, क्या नाम है? श्रीचंद। अध्यक्ष के रूप में लंबा कार्यकाल, कम कार्यकाल, और 2 विधानसभा अध्यक्ष वो जो आगे चलकर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने, ये भी प्रश्न लिख लिया। और फिर 2-3 प्रश्न और रह जाते हैं विशेष, जिन प्रश्नों के साथ ही मैं क्लास को समाप्त करूंगा, जरूर याद रखेंगे। नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तैयब हुसैन। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये, जो तैयब हुसैन साहब है। ये तैयब हुसैन साहब मेवात से संबंध रखते हैं, और इनकी विशेषता देखिए, नंबर 1 हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 2 राजस्थान, और नंबर 3 पंजाब। याद रखेंगे तीनों राज्यों में
राज्यों में विधानसभा सदस्य रहे, एमएलए रहे, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, तीनों राज्यों में विधानसभा सदस्य रहे, तीनों राज्यों में एमएलए रहे और मंत्री भी बने। ये जरूर याद रखेंगे दोस्तों, ये प्रश्न भी हमारे एग्जामों में पूछा जा चुका है कि तीनों राज्यों में सदस्य रहे, एमएलए बने और मंत्री भी बने थे, तीनों ही राज्यों में मंत्री बने थे। कौन थे? तैयब हुसैन। एक प्रश्न हमारे एग्जाम में आया था, युवा मंत्री से संबंधित प्रश्न आया था, ये जरूर याद रखेंगे। तो जरूर याद रखेंगे सुषमा स्वराज। और एक नाम है आपका कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा, एक मिनट। कुमारी शैलजा, सुषमा जी हैं वो अपने अंबाला से संबंध रखती है, आप सारे जानते हो। और कुमारी शैलजा जी हैं वो अपने हिसार से संबंध रखती है, ये जानते हो। ठीक है, जो सुषमा स्वराज है वो 25 वर्ष की उम्र में मंत्री बनी है, ये जरूर याद रखेंगे। सुषमा जी हैं वो 25 वर्ष की उम्र में मंत्री बनी है और कुमारी शैलजा है वो 29 वर्ष की उम्र में मंत्री बनी है। ये प्रश्न भी हमारी HSSC में पूछा जा चुका है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। युवा मंत्रियों से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। तो विधानसभा का लेखा जोखा मैंने आपको करवाया 2 कक्षाओं में, मेरी पिछली कक्षा में और इस कक्षा में हमने विधानसभा का लेखा जोखा किया और विधानसभा से जुड़े हुए प्रश्न भी हमने बनाए। किस विधानसभा अध्यक्ष ने लंबा समय व्यतीत किया, किसने कम समय व्यतीत किया, ये प्रश्न भी हमने बनाए सारे। इट्स ओके, क्लियर? जरूर दोस्तों मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी, मैं इसी तरह से ये टॉपिक आपको करवाता जाऊंगा, बस आप अपनी तैयारी करते जाइए। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।